नेगेटिव चार्ज की तरफ इन्वर्ट समझा जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसलिए उसका डायरेक्शन हमेशा इन्वर्ट समझा जाता है। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने का तरीका। अब आ जाए बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब बेटा मैंने सुबह आपको कहा था कि चार्ज कंजर्व्ड होती है, इसका मकसद है चार्ज हमेशा पेयर में रहेगी। अगर एक चार्ज को आप पॉजिटिव करोगे तो उतनी अमाउंट में कोई नेगेटिव चार्ज होगी, तो इसका मकसद है चार्ज तो फिर पेयर में रहेगी। तो फिर आइसोलेटेड का मतलब क्या है बेटा? आइसोलेटेड चार्ज का मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग में दूर दूर तक अगर कोई और चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर एक चार्ज है उसके सराउंडिंग में ज्यादा डिस्टेंस तक कोई दूसरी चार्ज मौजूद नहीं है, तो इसको आइसोलेटेड माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या हुआ? कोई भी, ये पेन है, जाहिर है अगर इसको मैं 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज करूंगा तो मींस 1 कूलम इलेक्ट्रॉन निकाले, वो इलेक्ट्रॉन मैं किसको दूंगा? वो इलेक्ट्रॉन मैं किसी और चीज को दूंगा, तो वो निगेटिव चार्ज होगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर है, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे से दूर है, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम कहेंगे ये आइसोलेटेड चार्जेस हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई भी चार्ज है इसके सराउंडिंग में दूर दूर तक कोई और चार्ज मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे ये आइसोलेटेड चार्ज है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, सपोज करें ये पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है कितनी है, तो ये चार्ज हुई बेटा क्यू। अब यहाँ पॉइंट पी पे देखनी है। मेथड मैं आपको बता चुका, कौन सा मेथड? मेथड ये कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले आए, यहाँ पे रखें टेस्ट चार्ज, हमने यहाँ पे रखी टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई फोर्स पर यूनिट चार्ज बेटा। ठीक है, अब ये दो चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स लगेगी बेटा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, क्योंकि बेटा दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगती है वो बताता है कूलम्स लॉ। तो क्यू नॉट में कैंसल, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला। या ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज बेटा क्यू है, क्यू नॉट नहीं है, मींस डिपेंड करेगी सोर्स चार्ज पे। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। और आल्सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मकसद है कि ये पॉइंट जितनी क्लोज होगी, आर जितना कम होगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। जितना दूर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? वीक हो जाएगी। और जो चीज डिस्टेंस पे डिपेंड करती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म चीज डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इसका मकसद है किसी भी चार्ज के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म का मकसद है कि वो डिस्टेंस के साथ कम होती, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी स्ट्रांग होगी। तो आप कह सकते हो बेटा कि कोई भी अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वो डिपेंड करेगी बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, और दूसरा डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे। कोई भी पॉइंट जितना क्लोज होगी
तो आप कहोगे